हाय। हाय सुम्बुल, फर्स्टली वेलकम टू अवर चैनल। Thank you. और सुम्बुल, क्या कहना चाहूँगी, शो ऑफेयर हो गया, क्या कुछ चल रहा है और नए लुक के साथ शो ख़त्म होते ही लुक चेंज हो गया, क्या कहना चाहूँगी, व्हाट वाज द रीज़न? ओके, सो सबसे पहले तो ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था कि अचानक से, बिकॉज हमें भी बहुत एंड में जाके पता चला कि ऐसा हुआ कि हमें पता चला कि हमारे पास बस एक हफ्ता और है शूट करने के लिए। सो थोड़ा सा ऐसा था कि मतलब ऐसे कैसे, बट ओके व्हाटएवर। अभी आज एक्चुअली लास्ट एपिसोड आया है ऑनलाइन, एंड रही बात लुक की, तो वो ऐसा कुछ हुआ कि जब काव्या शुरू हुआ था तब मेरे थोड़े काफ़ी लंबे बाल थे, मतलब आई थिंक तब मेरे इतने बाल थे, पर काव्या के लंबे बाल थे। तो मुझे डिफरेंस लग रहा था दोनों लाइफ में, पर्सनल और शो वाली लाइफ में। और अच्छा ओके सॉरी। एंड उसके बाद एक लीप आया, फिर उन्होंने देखे कि मेरे छोटे बाल भी अच्छे लग रहे हैं, तो उन्होंने काव्या के बाल उतने ही कर दिए। फिर मुझे लगा कि यार दोनों में डिफरेंस ही नहीं है, तो मैंने बाल और छोटे कर दिए। फिर जब सेकंड लीप आया तो फिर उनको लगा कि चलो थोड़े से और बाल छोटे कर लेते, तो और छोटे कर दिए। फिर उसके बाद जब शो रैप अप हुआ तब मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे फिर से कुछ अलग करना पड़ेगा। फिर मैंने अपने बाल एकदम छोटे कर लिए, जो काव्या से एकदम अलग है। वेल, अगर मैं आपके शो की बात करूँ, तो क्या कुछ आपने अपने खुद के कैरेक्टर से सीखा? क्योंकि कुछ ना कुछ हम रोज़ रोज़ सीखते हैं और आप लोगों के कैरेक्टर में बहुत सारी चीज़ें डिफरेंसेस होती हैं। क्या कहना चाहोगे, कितना कुछ सीखा आपने अपने कैरेक्टर से? आई थिंक काफ़ी कुछ सीखा है, ऐसी ऐसी चीज़ें सीखी होंगी जो मैंने रियलाइज़ भी नहीं की होंगी अभी तक, कि ऐसा क्या मैंने उस कैरेक्टर से पिकअप किया है। सबसे पहली चीज़, इमली करने के बाद एक, क्योंकि इमली में एक पर्टिकुलर लैंग्वेज था। जब काव्या की शूटिंग चालू हुई थी, स्टार्टिंग के आई थिंक 1-2 महीने मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी हिंदी में डायलॉग्स बोलने में, क्योंकि मुझे सिर्फ अवधि में डायलॉग्स बोलने की आदत थी, तो वो मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। बट धीरे धीरे करके वापस से मेरी हिंदी डायलॉग्स में भी बहुत मतलब काफ़ी ठीक हो गई। और सीखने के बाद काव्या एक बहुत ही खूबसूरत कैरेक्टर था, बहुत प्यारी लड़की थी। मतलब मुझे तो समझ नहीं आता कि ऐसी लड़की से कोई दुश्मनी कैसे कर सकता है, या फिर उसको नापसंद कैसे कर सकता है। मैं नहीं कर सकती, मुझे तरस आता था खुद उस पर। सो आई थिंक उससे मैंने ये ज़रूर सीखा है कि आप बस अपना कर्म करते जाओ, आप ये मत सोचो कि आपको उसके बदले में क्या मिलेगा। आप बस दूसरों का अच्छा करते जाओ, दूसरों के लिए भला करते जाओ, जो भी आपको सही लगता है। वेल, अगर मैं आपकी को एक्टर की बात करूँ, मिशकात की, आई थिंक सो दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट को एक्टर, जिसके साथ आप चिल करती थी। मस्ती तो खैर होती ही थी, लेकिन जो डांस आपका जो सबसे फेवरेट था, वो भी मिशकात का भी फेवरेट है, डांस करना। क्या कहना चाहूँगी, कितना एंजॉय मिशकात के साथ किया था? मिस कितना करती हूँ उसको। मिस क्यों करना है, वो अभी भी मेरा दोस्त है, तो उसको मिस क्यों? नो, बट ऑन सेट आप लोग रोज मिलते थे। हाँ, वी मिस वर्किंग विद ईच अदर, yes. वी डेफिनेटली डू, एंड आई थिंक मैं वो हमेशा मिस करूँगी, बिकॉज he is such a nice co-actor, such a like he is very supportive as a co-actor, and he's a damn good actor too. तो of course I miss working with him, but मैं इससे और ज़्यादा खुश हूँ कि वो एक बहुत प्यारी सी मुझे दोस्ती मिली है, एंड वो है मेरे साथ। वेल, सुम्बुल, अगर शो की बात करूँ, आजकल शो बहुत जल्दी, जब एक पीक पर जाता है शो, उस वक्त ही ख़त्म हो जाता है, और उसी वक्त ऑफेयर जाने की न्यूज़ आने लग जाती है जब अच्छा करने लगता है शो। कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटिंग लगता है, क्योंकि इतने हार्डवर्क के बाद इतना टीआरपी में आने के बावजूद, इतना लोग पसंद करने के बावजूद, जब सडनली ऑफेयर चला जाता है, तो कितना हार्टफुल मोमेंट होता है वो। थोड़ा सा बुरा लगता है, बिकॉज हमारी पूरी टीम ने एक्चुअली स्टार्टिंग से लेकर एंड तक अपना 100% देने की कोशिश की है एवरीवेयर। तो जब भी पता चला कि हमारे पास बस एक हफ्ता है अब शूट करने के लिए, तो वो थोड़ा नहीं, एक्चुअली काफ़ी हर्ट होता है कि जो हमने इतने साल, मतलब इतने साल का एक साल से जो हमने मेहनत की, वो अब ख़त्म होने पे आ रही है। बट फिर आफ्टर अ पॉइंट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये आपकी लाइफ में या आपके करियर में चलता ही रहेगा। तो वो थोड़ा सा ये सोच के ईजी हो जाता है उस बात से डील करना। सो कहीं ना कहीं अभी क्या हम देख सकते हैं सुम्बुल को ओटीटी की तरफ मूव करते हुए, क्योंकि ओटीटी ऐसे ही शॉर्ट होता है ड्यूरेशन शूट वूट करने का, लेकिन वहाँ पर अपने आप में क्रिएटिविटी एक दिखाने का मौका मिल जाए, और अलग अलग किरदार होते हैं वहाँ पर। क्या कहना चाहोगे? मैं अभी कुछ ऐसा वादा नहीं कर सकती हूँ। मैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा छुट्टी के मूड में हूँ। ओके। तो मेरा जब वेकेशन मूड ख़त्म हो जाएगा तब इंशाल्लाह, मैं ये नहीं बता सकती कि मैं कोई फिल्म करूँगी या वेब करूँगी या फिर से कोई टीवी शो करूँगी, मुझे भी नहीं पता है अभी। बट आई होप जो भी होगा वो बहुत ही अच्छा होगा,
और जो मैंने अभी तक किया उससे भी बेहतर होगा। वेकेशन की बात करूँ तो कहाँ वेकेशन मनाने जा रहे हो फैमिली के साथ? कुछ ऐसा डिसाइड किया है आपने? हाँ, मैं जा तो रही हूँ पर मैं अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि मैं कुछ भी नहीं बोलना चाहती हूँ। मैंने ना ज़्यादातर लोगों को बताया नहीं है बिकॉज मुझे अगर नज़र लगी मेरी छुट्टी को, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी लगती है, मैं किसी को माफ़ नहीं करूँगी, तो मैं नहीं बोलूँगी अभी। जिस दिन जाऊँगी, देखो मैं इतना बता सकती हूँ, मैं 3 दिन बाद जा रही हूँ। ओके, 3 दिन बाद चली जाऊँगी और फिर तभी बताऊँगी कि मैं कहाँ जा रही हूँ। इंटरनेशनल ट्रिप है? हाँ, इंटरनेशनल ट्रिप है। ओके, ऑल्सो यू नो बात करें शो की, आपने कहा है कि आपको डायरेक्टिंग और राइटिंग में भी इंटरेस्ट है। सो ये जानना चाहते हैं कब लिखना शुरू करोगी अपनी कहानी, या यू नो कोई भी आपके दिमाग में जो भी कहानी आती है वो, और डायरेक्ट करते हुए हम आपको कब देख सकते हैं? आई थिंक डायरेक्ट करते हुए तो आप काफ़ी जल्दी देख सकते हैं मेरे किसी भी नए शो से पहले, बिकॉज मेरे पास एक पापा की लिखी हुई काफ़ी प्यारी स्टोरी है। Okay. इट्स अ वेरी लवली, इट्स अ शॉर्ट फिल्म एंड आई वाज थिंकिंग, पापा यही सोच रहे थे कि कौन इसको डायरेक्ट करेगा, तो आई वाज लाइक कि मैं कर सकती हूँ। एंड आई हैव दिस, मतलब मैंने अपने दिमाग में पूरा विजुअलाइज कर लिया मुझे कैसे क्या शूट करना है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि वो भी थोड़ा जल्दी हो जाए मेरी छुट्टी के बाद। ओके, वो क्या शॉर्ट मूवी होगी, राइट? हाँ, शॉर्ट मूवी होगी। थोड़ा सा बता सकते हो मूवी के बारे में, क्या बेस है मूवी का, प्लॉट क्या है? वो नहीं बता सकती मैं। इतनी सी ज़रा सी फिल्म है, उसमें भी बता दूंगी तो क्या फ़ायदा। वेल, इसी के साथ साथ यू नो सुंबुल खतरों के खिलाड़ी है, उसमें आपके हम कह सकते हैं 3 फ्रेंड्स है, शालीन, कश्मीर, निमृत। तो किससे रूट कर रही हो आप, क्योंकि टॉप 5 में डेफिनेटली रूटिंग फॉर कश्मीर एंड निमृत। वेल, निमृत रूटिंग फॉर देम। निमृत टॉप 5 से तो बाहर है, हाँ, बट कश्मीर है। या कितनी एक्साइटेड हो, किसे जीतता हुआ देखना चाहोगे आप? मेरे दोनों दोस्तों में से कोई भी जीत जाए मुझे बस खुशी होगी। अब ऑफ कोर्स निमृत नहीं है बट कश्मीर है, सो कश्मीर भी जीतेगा तो मैं बहुत खुश होगी। वेल, आपको हम खतरों के खिलाड़ी में देख सकते हैं या नहीं देख सकते, या आपको भी फोबिया है कोई चीज़ का? ऐसा फोबिया नहीं बोल सकती मैं, मुझे ऑफ कोर्स डर लगता है कुछ चीज़ों से। मुझे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि मुझे ऊंचाई ज़्यादा पसंद नहीं है, पर ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे अभी नहीं पता है कि मैं कब खतरों के खिलाड़ी में जाऊंगी, पर मैं जाना चाहूँगी ज़रूर। लेकिन इमली में आपने सबसे ज़्यादा एरियल शूट किया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। झाड़ पे चढ़ना, यहाँ चढ़ना, वहाँ चढ़ना, ज़्यादा ऊंचाइयों पे चढ़ा, फिर भी फियर नहीं निकला है? नहीं, वो एक्चुअली ऐसा नहीं है। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि शायद एक बार ये करने से मेरा डर ख़त्म हो जाएगा। वो मैंने जो भी सीन्स किए वहाँ पे कूदने वगैरह का, वो सब एक्चुअली किए मैंने, पेड़ वगैरह से जो जम मारी। बट सिर्फ ये था, सिर्फ एक थॉट में सोचती थी कि यहाँ से गिर के मेरे को क्या ही हो जाएगा। सिर्फ ये सोच के मैं कूद जाती थी कि मेरे को कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ से गिर के। तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, टच वुड। सो नेक्स्ट सीजन देख सकते हैं सुंबुल? इंशाल्लाह। ऑल्सो बिग बॉस सीजन 18 आ रहा है, किसे देखना चाहूँगी अपने दोस्तों में से? ऐसा लगता है ये बिग बॉस मटेरियल हो जा सकता है? किसी को नहीं। कोई तो होगा। मिशकात को देखना पसंद करोगी? नहीं, मिशकात बिल्कुल भी नहीं, मतलब कोई भी नहीं। आई थिंक कि इट्स नॉट दैट कि वो लोग अच्छा नहीं करेंगे शो में, दे विल डेफिनेटली डू अ वेरी गुड जॉब, बट आई थिंक कि मैं क्या बोलूँ अभी, मैं कैसे समझाऊँ ये बात। इट्स ओके, इट्स नाइस टू हैव सम पीपल जो बिग बॉस में नहीं गए हैं। Because of toxicity? No, it's not about that. It's about मैं भी समझा नहीं पा रही हूँ एक्चुअली एग्जैक्टली मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। बट अगर कोई जाना चाहे तो मैं ऐसा नहीं करूँगी नहीं मत जाओ। जाएंगे तो फिर मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, ऐसे होते हैं ना, यू नो बिग बॉस मटेरियल के, इसमें वो पोटेंशियल है, ये बता सकता है, ऐसा ये मुझे जीत नहीं सकता लगता है। ऐसा कोई दुनिया में आप किसी को बोल सकते हो कि ये बिग बॉस मटेरियल है। नो, नहीं, मेरे वहाँ पर चीज़ें चेंज होती रहती है, इसीलिए। हाँ, मतलब वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, बिग बॉस बहुत अनप्रेडिक्टेबल है। आपके साथ वहाँ पे क्या होगा, क्या सिचुएशंस बनेंगी, यू डोंट नो। तो उसमें मैं, अगर मेरे ऊपर हो तो मैं अपने किसी भी दोस्त को उस मुश्किल में नहीं डालना चाहूँगी, बट अगर वो खुद जाना चाहे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेल, जाते जाते ये जानना चाहेंगे, आने वाली यू नो अपकमिंग अगर प्रोजेक्ट्स की मैं बात करूँ, किस तरह का किरदार देख रहे हो और आपका ड्रीम रोल क्या है? ड्रीम रोल तो मेरा ये है, मेरा एक बस ड्रीम है सारे रोल्स करने का, हर टाइप के रोल्स करने का। एंड मेरा अगला, आई वांट लाइक, जैसे इमली बहुत अलग था, काव्या इमली से अलग थी, तो अभी मुझे अगला जो भी शो करना है, अगला जो भी कैरेक्टर करना है, आई वांट दैट, आई विश दैट कि वो कैरेक्टर इन दोनों कैरेक्टर से बहुत अलग हो, ताकि वो मेरे लिए चैलेंजिंग हो और मुझे मज़ा आए करने, मुझे ऐसा ना लगे कि यार ये तो मैंने पहले किया हुआ। सो आई डोंट वांट दैट। वेल, लास्टली आप जाते जाते फैंस एंड व्यूवर्स को क्या कहना चाहोगे?
मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया अभी तक आपने मुझे जितना प्यार दिया है, एंड आई नो मैं थोड़ी सी लेट हो जाती हूँ थैंक यू बोलने में और वैसे आप सबको प्यार जताने में, बट आई एम रियली ग्रेटफुल टू हैव ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, एंड आई एम रियली सॉरी मैंने अगर कभी भी किसी को कुछ ऐसा फील कराया है दैट यू गाइज आर नॉट इम्पॉर्टेंट, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट मैंने कभी ऐसा जानबूझ के नहीं किया। आई लव यू गाइज, आप हो तो मैं हूँ, तो मैं नहीं कर सकती कभी ऐसा। थैंक यू सो मच, थैंक यू।